जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कीटों का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। ठीक है, हेड हेड के बारे में आपको बताया जा चुका है। दूसरा पार्ट है थोरैक्स। ठीक है, यह सिर के साथ एक झिल्ली द्वारा, ठीक है, झिल्ली द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, इस भाग को लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि इस भाग में चलने वाले उपांग लगे होते हैं। चलने वाले उपांग कौन से हैं? लेग्स हैं और विंग लगे होते हैं। ठीक है, वक्ष के 3 भाग होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, प्रत्येक खंड वक्ष की प्रत्येक खंड की निचली सतह पर जो है एक जोड़ी लेग्स होते हैं, अर्थात कुल 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, प्रोथोरैक्स में 1 पेयर लेग्स, मीजोथोरैक्स में 1 पेयर लेग्स, 1 पेयर विंग और 1 पेयर स्पाइकल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब आइए मेटाथोरैक्स, सेम कंडीशन मेटाथोरैक्स में भी 1 पेयर लेग्स, 1 पेयर विंग और 1 पेयर स्पाइकल्स या श्वसन क्षेत्र होते हैं। वक्ष का प्रत्येक भाग जो है स्क्लेराइड्स से ढका रहता है, इसको स्केलेटन या बाह्य कंकाल कहते हैं। इसको स्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डॉर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह को टर्गम या नोटम कहते हैं, लेटरल साइड या पार्श्व सतह को जो है प्लूरा एवं वेंट्रल निचली सतह को स्टर्नम कहते हैं। उक्त तीनों खंडों की क्यूटिकल को क्रमशः टर्गाइड्स यानी डॉर्सल सरफेस की क्यूटिकल को टर्गाइड्स, लेटरल साइड की क्यूटिकल को प्लूराइड्स तथा वेंट्रल साइड की क्यूटिकल को जो है स्टेनाइड्स कहते हैं। मीजो और मेटाथोरैक्स ये दोनों खंड आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए जुड़े रहते हैं और इन खंडों पर पंख होते हैं, इसलिए इसको पेट्रोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों खंडों में एक एक जोड़ी जो है श्वसन छिद्र होते हैं, जैसा जो मीजोथोरैक्स में होते हैं उन्हें मीजोथोरेरिक स्पाइकल्स, और जो मेटा में होते हैं उसको मेटाथोरेरिक स्पाइकल्स कहते हैं। अब आइए थोरेरिक वक्षीय उपांग। वक्षीय उपांग में जो है वक्षीय उपांग में पहले आइए 2 उपांग होते हैं, लेग्स होते हैं और विंग होते हैं। ठीक है, लेग्स 3 जोड़ी होते हैं, ये 3 जोड़ी होते हैं प्रत्येक कीट के, जो कि वक्ष की ये निचली सतह पर होती हैं, और लेग्स जो है ये खंडित होते हैं जिसके निम्न भाग होते हैं। ठीक है, अब आइए आप चित्र में आइए। ये कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस, इस प्रकार से इसके लेग्स के जो है 6 भाग होते हैं। पहला है कोक्सा, यह आधारीय खंड है जो कि वक्ष की निचली सतह से लगा रहता है, टांग। ठीक है, दूसरा है ट्रोकैंटर, यह कोक्सा से जुड़ा एवं छोटा खंड है, कभी कभी ये जो है 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब आइए फीमर।
यह टांग का सबसे मजबूत एवं लंबा भाग होता है। अब आइए टिबिया, यह टांग का या लेग्स का चौथा भाग है जो कि सबसे लंबा एवं पतला होता है। अब आइए टार्सस, ये 4 या 5 खंडीय होता है। अब आइए प्रीटार्सस, ठीक है, टार्सस 1 से 5 खंडीय होता है अलग अलग फीटों में। अब आइए प्रीटार्सस, यह टार्सस का अंतिम खंड होता है। इसके सिरे पर या अंतिम पॉइंट पर 2 क्ला मीन्स नख होते हैं, जिनके मध्य में, इन दोनों क्ला के मध्य में जो है एक गद्दी होती है जिसको एरोलियम कहते हैं। ठीक है, एरोलियम ही कभी कभी जो है ये पतली सुई के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब इसको इम्पोडियम कहते हैं। ठीक है, कला की निचली सतह पर गद्दियां होती हैं जिसको पल बिलाई कहते हैं। अब आइए मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स। ठीक है, कीटों में मुख्य रूप से 12 प्रकार की टांगें पाई जाती हैं। पहला है वॉकिंग टाइप, इनको चलने वाली, रनिंग दौड़ने वाली, क्लीनिंग मतलब पकड़ने और चढ़ने वाली, जंपिंग कूदने वाली, साउंड प्रोड्यूसिंग आवाज करने वाली, डिगिंग टाइप खोदने वाली, स्विमिंग टाइप यानी तैरने वाली, पॉलन कलेक्टिंग टाइप पराग एकत्र करने वाली, ग्रास्पिंग और अथवा रेप्टोलियल टाइप शिकार पकड़ने वाली, क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप चढ़ने और चिपकने वाली, क्लैस्पिंग टाइप और सक्टोरियल टाइप जो है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है वॉकिंग टाइप अथवा चलने वाली अथवा एम्बुलेटोरियल। ठीक है, इस प्रकार की टांगे ये चलने के काम आती हैं। इनमें कोक्सा छोटा, ट्रोकैंटर जो है ये 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, फीमर चपटी व पतली होती है, टिबिया लंबी और दोनों तरफ छोटे छोटे जो है ये रोम होते हैं, यानी बाल होते हैं। टार्सस इनका 4 या 5 खंडीय होता है। प्रीटार्सस में जो है एक क्ला होता है, क्ला के बीच में जो है पलबिलाई पाई जाती है। पलबिलाई को हिंदी में गद्दी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की टांगे जो है कॉकरोच और बक्स में पाई जाती हैं। दूसरा है रनिंग टाइप दौड़ने वाली, ये चलने वाली टांगों के समान होती हैं परंतु इनका टार्सस लंबा होता है, जो कि ये लंबा होने के कारण टार्सस जो है ये पृथ्वी को छूकर चलता है, इसलिए क्योंकि ये दौड़ने वाली टांगे हैं, छूकर इसलिए चलता है ताकि जो है टांगे जो है फिसलने ना पाए, कीट को चलने में दौड़ने में आसानी रहे। इस प्रकार की जो है टांगे जो है आंस चींटी में और ईयर बिंग में पाई जाती है। तीसरा है क्लाइनिंग टाइप अथवा सेंसोरियल टाइप लेग्स। ठीक है, ये टांगे छोटी चपटी होती हैं। इनमें कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर साधारण एवं टिबिया मजबूत होती है, जिसके अंतिम खंड पर एक अंगूठे जैसी संरचना में परिवर्तित होती है। ठीक है, टार्सस एक खंडीय, यही जो अंगूठे की संरचना में बदल जाता है, एवं बालदार होता है, जिस पर एक मुड़ा हुआ क्ला या क्ला को क्या कहते हैं, नख।
ठीक है, के रूप में ये परिवर्तित होता है। इसी के द्वारा जो है, इस कला के द्वारा ही कीट जो है किसी चीज को मजबूती से पकड़कर टंगा रहता है। इस प्रकार की लेग्स जो है हेड लुइस, जिसको जो जुआ पड़ जाते हैं सिर में, उसमें पाई जाती हैं। अब आइए जंपिंग टाइप, कूदने वाली। इस प्रकार की कीटों में पिछली जोड़ी टांगे जो होती हैं, यानी जो मेटाथोरक्स में जो टांगे पाई जाती हैं, उनकी फीमर मजबूत एवं मांसल होने के कारण मोटी और शक्तिशाली होती है। ठीक है, टिबिया लंबी होती है, जिसके अंतिम सिरे पर जो है ये कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। टार्सस इनका 3 खंडीय होता है, जिसको प्रथम खंड को प्री, दूसरे खंड को मीजो और तीसरे खंड को मेटा टार्सस कहते हैं। इस प्रकार की टांगे जो है ग्रासहापर और क्राइसेट यानी झिंगुर में पाई जाती हैं। अगला है साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स, अर्थात आवाज करने वाली टांगे। इस प्रकार की टांगे कूदने वाली टांगों के समान होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इनमें फीमर, ठीक है, फीमर, ये इस प्रकार की भी टांगे जो मेटाथोरक्स में होती हैं, उनमें फीमर जो है, फीमर की अंदर की सतह पर जो है खूंटीदार संरचनाएं होती हैं, जिनको पैक्स या फाइल, ठीक है, फाइल कहते हैं। इनमें जो है कीट जो है अपने उदर को या पंखों की सहायता से रगड़ करता है, जिसके कारण जो है आवाज आती है। इसलिए इस प्रकार की टांगों को साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स कहते हैं। इस प्रकार की टांगे जो है ये मेल नर झिंगुर या काकरोच में पाई जाती हैं। जैसे जो काकरोच ची ची करता है ना, तो वो मुंह से आवाज नहीं करते हैं, वो अपनी पिछली टांगों को जो है उदर या पंखों से रगड़ते हैं, जिसके कारण जो है ये आवाज आती है। अगला है डिगिंग टाइप अथवा फोसोरियल टाइप। डिगिंग मीन्स होता है खोदना। कुछ कीटों की इस प्रकार की टांगे जो है मोल क्रिकेट अथवा ग्राइपोटेल्पा या साइकेंडा के निम्ब में पाई जाती हैं। ये जो प्रोथोरेक्स में टांगे होती हैं, अर्थात अगली जोड़ी टांगों में इस प्रकार का रूपांतरण होता है। ठीक है, जो खोदने अगली जोड़ी टांगे जो है खोदने वाली टांगों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये लेग्स छोटी मोटी शक्तिशाली होती हैं, जिसके सिरे पर जो है कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनका कोपसा छोटा तथा चौड़ा, ठीक है, ट्रोकैंटर मोटा और मजबूत होता है। टिबिया फीमर बड़ी और शक्तिशाली होती है। टिबिया जो है खुरपे जैसे खुरपी नहीं होती, उस तरह मतलब खुरपे जैसी संरचना में ये परिवर्तित होता जाता है। और टिबिया के अंतिम सिरे पर जो है ये टार्सस 3 से 4 खंड में दांतेदार जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं के द्वारा कीट जो है खुदाई का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार की टांगे जो है ग्राइलोटेल्पा या साइकेंडा के निप में पाई जाती हैं। अगला है पॉलन कलेक्टिंग टाइप लेग्स। इनको फ्रेजियल भी कहते हैं, अर्थात पराग एकत्र करने वाली टांगे। इस प्रकार की जो लेग्स होती हैं, जो वर्कर बीज जो होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ,
ठीक है। श्रमिक जो मधुमक्खी का समाज होता है, मधुमक्खी के समाज में कई प्रकार के जो अ, कई प्रकार के जो है सदस्य होते हैं, जैसा राजा रानी, सोल्जर्स, पंखधारी नर और मादा, और श्रमिक। इनमें सबसे ज़्यादा इनके समाज में श्रमिक वर्कर भी, श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा होती है। उन्हीं की टांगों में जो है, जो मेटाथोरेक्स में जो टांगें होती हैं, वही पॉलन कलेक्शन, पॉलन पराग एकत्र करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जो मेटाथोरेक्स प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स में नहीं होता। सिर्फ जो पश्चवस्त में टांगे पाई जाती हैं वही रूपांतरित रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार की टांगें लंबे घने बालों से ढकी रहती हैं। जो मुख्य रूप से पॉलन कलेक्शन का कार्य करता है वो टिबिया का, टिबिया जो भाग होता है वही पराग एकत्र करने का कार्य करता है। ठीक है, ये टिबिया चपटी चौड़ी जिस पर बाल लगे होते हैं, जो मिलकर जो है ये पराग एकत्र करने, एक तरह से पॉलन बास्केट, पराग थैली बनाते हैं जिस पर पराग एकत्र किया जाता है। टार्सस 5 खंडी होता है। टार्सस का प्रथम खंड जो है ये प्रथम खंड बड़ा तथा चौड़ा होता है, जिसकी अंदर की सतह पर बारीक कांटों की कई कतारें होती हैं, जो मिलकर जो है एक तरह से ब्रश का कार्य करती हैं। ठीक है, और यही पराग थैले में पराग पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके बाद है जो है क्लाइंबिंग अथवा स्टिकिंग टाइप, चढ़ने और चिपकने वाली। ठीक है, इस प्रकार की लेग्स जो है हाउस फ्लाई में पाई जाती हैं, जिसको घरेलू मक्खी कहते हैं। इनका टार्सस 3 खंडी, जिसमें जो प्री टार्सस होता है यह परिवर्तित होता है। इनमें एक जोड़ी पंखों के अतिरिक्त एक जोड़ी पलविलाई होती हैं, जिस पर घने और खोखले बाल लगे होते हैं। पलविलाई से ही चिपचिपा द्रव निकलता है, जो मक्खियों को चिकनी सतह पर चलने पर फिसलने नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार की टांगे जो है ये हाउस फ्लाई में पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह जो है ये जो है आपका लेक्स जो है समाप्त हो गया।